आज मैं आपको दो ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो मात्र 2,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई 30 दिन में लखपति कैसे बना जाए वो नहीं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कस्टमर कैसे मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे एक छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो बिजनेस कोई भी मशीन से चालू नहीं होता, किसी वर्कफोर्स से चालू नहीं होता। बिजनेस चालू होता है कस्टमर से। अगर आपके पास कस्टमर है तो आप उसे कुछ भी चीज बेच सकते हैं या सर्विस दे सकते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर कोई भी बिजनेस अगर चालू करना हुआ तो उसके लिए सबसे पहले मशीन ढूंढने लग जाते हैं। मशीन देखेंगे कि भाई 4-5 लाख रुपए की कोई मशीन आ रही है, लेकर के आ गए और लो भाई बिजनेस चालू। ऐसे नहीं होता है। बिजनेस चालू करने का सबसे बड़ा तरीका, प्यारा तरीका तो मेरी नजर में है, कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ चालू करो, धीरे धीरे उसे बड़ा करो। बड़ा करते करते उसे इतना बड़ा कर लो कि आप अपने शहर के राजा बन जाओ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कोई भी बिजनेस को किस तरीके से चालू करना चाहिए। सबसे पहले तो बिजनेस के अंदर जरूरत होती है कस्टमर की। अगर आपके पास कस्टमर है तो आपका माल ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप 10 लाख की मशीन ले आओ, वो कचरा हो जाएगी। पड़े पड़े वो कचरा हो जाती है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो लाखों रुपए की मशीनें लेकर के आए, बाद में उनकी स्क्रैप में वैल्यू मिली है। क्योंकि कुछ मशीनें ऐसी होती है जो एक बार सेल अगर मैन्युफैक्चरर ने कर दी तो उसको वापस नहीं रिटर्न लेता है और उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी नहीं होती है। तो मशीन लानी नहीं चाहिए। पहले समझना चाहिए कि भाई इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या जानकारी की आवश्यकता होगी। तो आप पहले जानकारियां जुटाओ और फिर उसके बाद में काम चालू करो। तो मैं आज आपको जो दो बिजनेसेस बताने वाला हूँ वह भी इसी तरीके से, इसी स्ट्रक्चर से काम करते हैं। आपको बस केवल जानकारी चाहिए और आप उस बिजनेस में कूद जाइए। तो पहला हमारा बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस। पहले मैं उनके लिए क्लियर कर दूं जिन्हें पेस्ट कंट्रोल का मतलब समझ में नहीं आता। पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा काम है जिसमें आप घर में या फैक्ट्री में या किसी भी शॉप या रेस्टोरेंट वगैरह में आप कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या का निदान करते हैं। तो यहाँ पे समस्या है, देखा आपने कि भाई घर के अंदर या रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे दीमक लग गई है या अपने खटमल्स लग गए हैं या फिर आप देखा जाए तो चूहे हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, काफी तरीके के ऐसे जो भी कीड़े संबंधित जो भी परेशानियां होती है वो पेस्ट कंट्रोल के अंदर आती है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी सभी पेस्ट कंट्रोल वालों के पास आपको जाना है। वहां पे आपको रेटें पता करनी है कि भाई मार्केट रेट क्या चल रही है। जैसे मेरे पास में जो पेस्ट कंट्रोल वाला है उनसे मैंने रेटें पूछी तो उन्होंने दीमक की रेट अलग बताई और क्या बोलते हैं उन्होंने ये अपना चूहे की रेट अलग बताई, मच्छरों की रेट अलग बताई। तो हर चीज की रेटें आपको पता, दिमाग में आपको रख लेनी है कि भाई इस चीज की ये रेट होती है। आपने दिमाग में रख ली, फिर उनसे ये बात करनी है आपको कि भैया आप मीडिएटर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं क्या। आपको मीडिएटर बनना है ताकि कि आप उनको कस्टमर ला करके देवें और वो आपको आपका कमीशन या कट आपको दे देवें। शुरुआत में बिजनेस ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। आप एकदम से उसका ना लाइसेंस बनवा सकते हो ना उसके लिए लेबर्स रख सकते हो, क्योंकि काफी तरीके के प्रोसेस होते हैं, वो बाद की कहानी है। पहले आप घुसो तो सही उसके अंदर। अगर आप इसके अंदर घुसते हो तो आपको केवल रेटें पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा किस चीज की क्या रेट चल रही है। दीमक मारने की क्या स्क्वायर फीट की रेट चल रही है, आपके खटमल अगर हटाने हैं तो उसकी क्या रेट चल रही है। अब देखो एक चीज और बता दो, इस बिजनेस में समस्या ये आती है कि अगर किसी ने दीमक का काम कराया तो एक बार में वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि एक बार के अंदर आप दीमक को नहीं खत्म कर सकते। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपकी मिच्योर दीमक मरेगी, बाद में उसके अंडे वगैरह भी जो होते हैं वो धीरे धीरे वापस जड़ बना लेते हैं। ऐसा ही खटमल में होता है। खटमल का जो होता है ना, मान लो किसी के घर में अगर खटमल लगे हुए हैं तो खटमल एक बार में नहीं मरते, क्योंकि वो पहले तो मर जाएंगे बड़े जो खटमल्स हैं, लेकिन जब उनके अंडे पड़े हुए हैं वो मतलब दोबारा से बड़े होकर के वो वापस समस्या पैदा हो जाएगी। तो आपको पहले ही सामने वाले को बोलना है कि भैया एक बार में आपकी समस्या हल नहीं होगी, कम से कम 2 से 3 बार आपको काम कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस समस्या से पूरा निदान पा सकते हैं। तो आपको बस
सामने वाले से पता करना है। हाँ, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। बिना विजिटिंग कार्ड के, बिना बिल बुक के आप इस काम को नहीं चालू कर सकते। इसे बनाने में मुश्किल से 1000 से लेकर के 2000 रुपए तक का खर्चा आता है, जिसमें बिल बुक भी आपकी छप जाएगी और विजिटिंग कार्ड भी आपको क्या बोलते हैं छप जाएंगे, और 1000 विजिटिंग कार्ड आपको छपवाने हैं। बिना 1000 विजिटिंग कार्ड छपवाए हुए आप सोचोगे भाई 10-15 विजिटिंग कार्ड छपवा लूं मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1000 विजिटिंग कार्ड छपवाओ, 1000 लोगों को वो कार्ड दे करके आओ। जब तक आप 1000 लोगों को वो कार्ड दे नहीं देते तब तक मैं नहीं मानूंगा ना आपको ये मानना है कि भाई मेरा बिजनेस चालू हो गया, क्योंकि जब तक आप 1000 लोगों से मिलोगे नहीं, उनको अपने बारे में बताओगे नहीं, तो आपके पास काम कैसे आएगा। तो पहले आपको कस्टमर, मैंने आपको बताया था कि भाई कस्टमर होना चाहिए। कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कार्ड बांटना जरूरी है। रेटे तो अब जब कार्ड बांटोगे तो आपको सारी नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको सब चीज उनको समझा करके चलनी है, क्योंकि समस्या हर काम में आती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर समस्या नहीं आती है। हर काम का अलग अलग स्ट्रगल होता है। जैसे पेस्ट कंट्रोल की अगर अपन बात करें तो मान लो आपने उससे लिया क्या बोलते हैं छत में उसके लग रही है दीमक। अब उससे आपने दीमक का काम ले लिया। अब जैसे हमारे अजमेर शहर के अंदर तो 7 रुपए स्क्वायर फीट की रेट चल रही है। आपके शहर के अंदर हो सकता है कि भाई कम ज्यादा, या हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो सकती है रेटें। ऐसा नहीं है कि हर शहर में अलग अलग रेट चलती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन एवरेज 7 से 8-9 रुपए के आसपास ही आपकी रेट होगी। मेरा शहर छोटा है इसलिए हमारे यहाँ पे 7 रुपए, हो सकता है आपके यहाँ पे 10 रुपए भी हो सकता है आपके यहाँ पे 6 रुपए भी हो। तो जिस तरीके की आपकी रेट है आपको अपना कमीशन उसी हिसाब से निकालना है। आपको सामने वाले को, मान लो जब आप दुकानदार के पास गए जो पेस्ट कंट्रोल एक्चुअल में करता है, तो उसने आपको रेट दी कि भैया दीमक की मैं रेट दे रहा हूँ 7 रुपए स्क्वायर फीट में मैं आपको करके दूंगा, तो आपको 9 रुपए स्क्वायर फीट बताना है। आप सोच रहे हैं 2 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा। भाई साहब 2 रुपए में काफी फर्क पड़ता है। वो अगला बंदा अगर 7 रुपए में कर रहा है तो सोचो, वो उसको लेबर भी निकालनी है, उसको दुकान का किराया निकालना है, उसको काफी सारी चीजें निकालनी है। आपको कुछ तो निकालना नहीं है, आपको तो केवल अपना समय निकालना है, समय ही तो देना है। तो आपके लिए 2 रुपए काफी है। 2 रुपए हर चीज में बढ़ा करके अगर आप सामने कस्टमर को रेट दोगे तो सामने वाला, अगर आपने 1000 कार्ड बांट दिए, आपने 1000 कार्ड बांट दिए तो 100% है, उसमें से 25-30 कस्टमर तो आपको 100% मिलेंगे जेन्युइन कस्टमर। उससे आपके कार्ड की प्रिंटिंग की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। और मान लो आपके महीने के 10 कस्टमर अगर फिक्स हो गए, क्योंकि ये पेस्ट कंट्रोल का काम एक ऐसा है जो सर्विस बेस है, ये हर 2 महीने 3 महीने में आपको सामने वाला बुलाता है। अगर आपने एक होटल के साथ टाई अप कर लिया, रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप कर लिया, या स्कूल कॉलेजेस के साथ टाई अप कर लिया, क्योंकि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जो ये काम करते हैं, वो बेचारे जाकर के ऐसे जगह जगह पे सर्वे नहीं करते। तो इसके अंदर आता है फिर मीडिएटर्स जो होते हैं ना, वो काम लेकर के आते हैं, इनको पकड़ाते हैं, फिर इनसे काम करा करके अपना आगे कोट करते हैं, फिर वहां से पेमेंट लेकर के इनको देते हैं। तो एक चीज का और ध्यान रखना, आपको पेमेंट बड़ा फंसता है हर काम में, पेमेंट बड़ा फंसता है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का कोई होटल का काम है तो उनमें इतनी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी पॉलिसी पहले से ही बनानी होगी कि भाई इतना % मैं एडवांस लूंगा, इतना % क्या बोलते हैं मेरा काम होने के बाद आपको देना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चरली बांधना है। अब समस्या आएगी कि भाई मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट का काम लिया, ठीक है। अब रेस्टोरेंट का काम लिया तो एक दिन में, तो मैंने आपको बताया था एक दिन में तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है कि भाई एक बार सामने वाले ने काम कराया, कॉकरोचेस का करा लिया। मान लो रेस्टोरेंट में कॉकरोच की समस्या है तो कॉकरोचेस का उसने काम करा लिया। शुरुआत में तो आप गए और 4-5 दिन में उसको शांति मिली, लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जो कॉकरोचेस के अंडे कहीं ना कहीं तो छुपे हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई हो ही नहीं सकता। तो उनके अंडे होंगे, तो उनके अंडे को भी आपको फाइंड करवाना करेगा। उनका पूरे 2-3 बार, मतलब कम से कम पेस्ट कंट्रोल का काम होता है जो 3 से 4 बार कराना पड़ता है पार्टी को। तो आपको पार्टी को पहले ही समझा करके चलना है, क्योंकि नहीं तो बाद में पार्टी बोलेगी भैया आपने पैसे भी ले लिए और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो आप देखो, पहले आप अगर ये बता दोगे तो वो 3 बार के लिए मिनिमम आपके साथ बंद चुका है। आपको मतलब कस्टमर को कुछ नहीं मालूम होता है कि भाई कौन सा काम किस तरीके से होता है। आप जैसा उसको गाइड करोगे वो वैसा ही काम कराएगा। अगर आपने उसको सारी चीजें बता रखी है, क्लियर कर रखी है, तो वो समझ जाओ कि भाई आपका काम हो गया।
क्योंकि कस्टमर एक तरीके से आपका वो है, क्या बोल सकते हो आप उसको, एसेट समझ सकते हो आप। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, अगर आप एक का काम करोगे तो दूसरे को रेफर करेगा, दूसरे का करोगे तो तीसरे का रेफर करेगा। तो ऐसे करते करते आप एक अच्छा खासा मतलब मॉडल बना लोगे कि भाई आप पेस्ट कंट्रोल का काम करने लग गए हो। क्योंकि पेस्ट कंट्रोल के काम के मामले में मुझे सिर्फ बेसिक नॉलेज है, जो मुझे मेरे पास वाले पेस्ट कंट्रोल वाले ने बताई, तो मैं बस उसी के बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं इससे ज्यादा तो आपको रिसर्च करते करते जैसे जैसे आप काम करोगे आपको पता लगता जाएगा। बस पहले आपको ये करना है कि भाई पहले घुसना है। आपने 1000 कार्ड बंटवा दिए तो मतलब समझ लो आपको खुद को बांटने के, किसी दूसरे के थ्रू नहीं बंटवाने। क्योंकि दूसरे पे भरोसा करोगे तो फिर आपका बिजनेस चलने से रहा। क्योंकि खुद के मरने से स्वर्ग मिलता है, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलता। खुद करोगे तो ही जीत में रहोगे। शुरुआत में खुद को ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे बिजनेस पे। दूसरा बिजनेस जो है वो बिजनेस है जो मैं करता हूँ, एलईडी साइन बोर्ड बनाने का काम। मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं चलो आपको इसको एक कहानी के, मेरे एक मिलने वाला है जो मेरे पास पहली बार आया था भाई मेरा, तो उसने कैसे काम चालू करा, मैंने उससे उसकी स्टोरी पूछी थी। तो वो जब भाई आया मेरे पास तो उसने पूछा मेरे से रेटिज ली, भैया इस 3D जो एलईडी बोर्ड होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 3D एलईडी बोर्ड है, तो ये जो 3D एलईडी बोर्ड होता है इसकी प्राइस लिस्ट क्या चल रही है। मैंने उसको जो हमारे यहाँ पे चल रही है वो उसको बताई थी, आपको भी बताता हूँ। तो हमारे यहाँ पे 3D एलईडी बोर्ड की मिनिमम जो प्राइस चल रही है वो 80 रुपए इंच से लेकर के 140 रुपए इंची तक की है, नॉर्मल लेटर्स की। और वो सारा काम एक ही तरीके का होता है, बस वो उसमें मटेरियल का फर्क होता है, उससे रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको एक एक चीज समझाई कि भैया 80 रुपए इंच में ये वाला काम मिलेगा तेरे को, 90 रुपए इंच में ये वाला काम मिलेगा, और फिर 100 रुपए इंच में ये वाला काम मिलेगा। कैसे करके मैंने उसको रेट बताई। फिर उसने अपने पूरा बात बताई मेरे को कि भैया मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को ये काम चालू करना है, आप मुझे केवल बोर्ड कितने रुपए में बना करके दे सकते हो। फिर मैंने पूरा, क्योंकि मैं पहले भी देता ही था, तो फिर मैंने पूरा उसका समझ गया था मैं भाई क्या करना चाहता है भाई। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, मैं जैसे लोगों को जो बना करके देता हूँ, तो वो जो चीज 80 रुपए इंच की है मैं 50 रुपए इंची में तेरे को बना करके दे दूंगा, लेकिन फिटिंग तेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बना के देने का है। फिटिंग करना तेरे को खुद को सीखना पड़ेगा। मैंने उसको फिटिंग की छोटी मोटी नॉलेज दी। छोटे जैसे मान लो फिटिंग जो एलईडी बोर्ड होता है उसमें 2 तरीके से बोर्ड बनते हैं, एक 2D एक 3D। जो 3D बोर्ड होता है उसमें एक एक अल्फाबेट अलग अलग बनता है, उसको बेस पे जाकर के कसना पड़ता है और वायरिंग करके पूरे कनेक्शन बांध करके उसका फिटिंग करनी पड़ती है। तो जो फिटिंग का जो काम होता है वो उसने खुद के माथे ले लिया, क्योंकि उसको भाई को थोड़ी बहुत नॉलेज थी अच्छी खासी, मतलब मशीनें वगैरह चलाने की। तो आपको मशीन की नॉलेज तो आनी चाहिए। तो उसने जो काम किया था उसने भी वही मैंने जो बताया, जो मेरे को आइडिया कहाँ से आया कि भाई कार्ड से ही बिजनेस चालू हो सकता है, उस भाई ने यही काम करा था। उसने अपने कार्ड छपवाए, उसने लाइन आर्ट ग्राफिक्स का नाम है उसका, तो उसने अपने कार्ड छपवाए और फिर जगह जगह बांटना चालू करे। पहले मेरे से रेटे ले जा चुका था वो, मैंने उसको समझा दिया भाई 80 रुपए इंच में ये काम मिलेगा तेरे को, अगर तू मेरे से डायरेक्ट फिटिंग समेत लेता है। अगर तू 80 रुपए इंच में नहीं लेना चाहता तो सीधे मुझसे बनवा सकता है, तो 80 रुपए इंच में तू मुझसे बनवा सकता है। तो उसने भाई ने क्या बोलते हैं मेरे से रेटे ली। फिर उसके बाद में उसने अपने कार्ड बांटना चालू करे, सारे कार्ड उसने बांट दिए। मान लो करीबन उसने 1000 कार्ड छापे थे, तो उसने करीबन 100-125 कार्ड बांटे होंगे। तो उसको पहला ऑर्डर लग गया। वो भाई मेरे पास भागा आया, बोले भैया ये ऑर्डर लग गया है, इसकी डिजाइन बना दो। मैंने बोला ठीक है, बना बुनू करके नाप वाप वो लेकर के आया था। अब इसका काम करने का तरीका ये कैसे चालू होता है, देखो बिजनेस मतलब एलईडी बोर्ड का काम, पहले जगह का नाप होता है, फिर उसके बाद में उसकी फाइल बनती है, उसकी डिजाइन, बेसिक डिजाइन जैसा कि आप ये देखो। फिर उसके बाद में उसके लेटर्स कटते हैं, फिर फिटिंग होती है, वायरिंग होती है, फिर कनेक्शंस होते हैं, फिर उस एलईडी बोर्ड लगने के बाद उसमें सप्लाई लगाने के बाद चालू हो जाता है। तो ये आपका बोर्ड लग गया। इसमें कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है कि भाई बहुत बड़ा लंबा इसका कोर्स करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा ही काम है, आपको छोटी बेसिक नॉलेज है, आप देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव मिला सकते हैं अल्फाबेट का, तो आप ये काम कर सकते हैं। कोई इजीली कोई बड़ा भेद नहीं होता। बनाने का प्रोसेस तो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको सीखना पड़ेगा अगर बाद में मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो तो। ये काम कैसे, उसने ये काम कैसे चालू करा था, वो मेरे पास आया भाई मेरे पास
कि भैया ये बोर्ड है, इसका डिजाइनिंग करो। मैंने पूछा भाई से कि भाई तूने कितने रुपए इंची में लिया? तो मेरे से तो ले रहा 50 रुपए, सॉरी 55-50 रुपए इंची, जो भी हमारी रेट उस टाइम फाइनल हुई थी, मैं भूल गया, थोड़ा ध्यान नहीं है, अभी रेटें बढ़ चुकी है। तो उस टाइम में उसने लिया 50 रुपए इंची के आसपास मेरे से काम, उसने अगले को दिया 90 रुपए इंची। मैं खुद सोच के हैरान हो गया कि भाई इसने 90 रुपए इंची का ग्राहक कैसे पकड़ लिया। 156 इंची काम हुआ था उसका लगभग, जहां तक मेरे को याद है। अब 156 इंची उसका जो काम हुआ था, लेटर्स का हाइट नपते हैं हम, ये मैं शायद मैंने आपको बताया नहीं। तो जो हाइट थी उसकी टोटल लेटर्स की 156 इंची काम था। मैंने उसको 55 रुपए इंची के 50 रुपए इंची, जो मेरे को याद नहीं है अभी एग्जैक्ट अमाउंट क्या था, तो मैंने उसको दे दिया बना करके। तो वो भाई मेरे पास जब आया था, अब मैं आपको बताऊं, उसने जब पहला ऑर्डर लिया ना तो बढ़िया बोर्ड बना करके दिया था। फोटोग्राफ्स अगर मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगा आपको, आप देख लेना। 156 इंची करीबन काम था। तो उसने जब वो लगा दिया बोर्ड को, फिर उसके बाद में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई अब मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि पहला ही ऑर्डर लेना था। अब उसके बाद उसके साथ बहुत अच्छा काम, मतलब उस लोगों को इतना पसंद आया उसका काम, क्योंकि करा फिटिंग उसी ने करी थी, बना के मैंने दिया था, फिटिंग उसने करी थी। उसको लोगों को इतना अच्छा काम पसंद आया उसका भाई का, कि पड़ोसी ने भी बोला भैया मेरा भी काम करो, उसके पड़ोसी ने बोला मेरा भी काम करो। तो ऐसे करके उसने उसी महीने में करीबन 5-6 बोर्ड मेरे से बनवा लिए थे। तो मैं देखता रह गया, फिर मैंने समझा कि भाई ये भाई ने क्या करा था। तो मेरे को उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं ये टेक्निक आपको भी बता रहा हूँ। और ये टेक्निक से मैंने फिर हिसाब लगाया कि भाई बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि इस टेक्निक से आप करो, अपना कार्ड प्रिंट कराओ और जगह जगह पे बांट दो। आपको जो काम आपको स्टार्ट करना है उसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप मीडिएटर का काम कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान घूमने नहीं निकलता है कि भाई मेरे को ये काम अगर कराना है, ये प्रोडक्ट अगर मेरे को, ये सर्विस अगर मेरे को चाहिए, तो वो भटकने नहीं निकलता है, वो 10 जगह नहीं मुंह मारता है। कुछ होते हैं जो करते हैं, तो आपको वैसे कस्टमर के साथ अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही आपको सिखाता है। मैंने जब खुद ने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना सीखा था, तो मैं एकदम से कोई बेस्ट आदमी नहीं था कि भाई कस्टमर आया मैंने उसको बोतल में उतार दिया। बोतल में मेरे को उतारना नहीं आता था, बोतल में उतारना धीरे धीरे मैंने सीखा। क्योंकि अब आपको भले मेरी लैंग्वेज ऐसी लग सकती है कि भाई बोतल में उतारना है कैसे, भैया यही बात है, ऐसे ही होता है। रियलिटी जो साइंस फिक्शन होता है वो अपन नहीं है, अपन रियलिटी में जी रहे हैं। रियलिटी में ऐसे ही होता है कि आपको सामने वाले को अपनी बातों में लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बिजनेस कर सकते हो। आपको झूठ तो बोलना नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। आप कोई काम कर रहे हो तो काम में छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रख करके अपना कमीशन, अपना मार्जिन तो आपको सेट करके चलना पड़ेगा। बिना मार्जिन के अगर आप काम कर रहे हो तो आप बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि थोड़े समय बाद जब जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आपको नॉलेज भी चाहिए होगी। तो सारी नॉलेज आपको लेकर के चलनी है। शुरुआत से अगर आप पूरी नॉलेज लेकर के चलोगे, थोड़ी थोड़ी, एकदम से तो सारी चीजें आप नहीं सीख पाओगे। थोड़ी थोड़ी नॉलेजेस आप लो, उसको धीरे धीरे अपने काम में इम्प्लीमेंट करो कि भैया ये मैंने काम पकड़ा था। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर खुद भी एलईडी बोर्ड का काम आप कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या आती है, सामने वाला पार्टी ये बोल सकती है आपसे कि भैया आपका अल्फाबेट टेढ़ा लग रहा है, तो आपको उसको सीधा ही लगाना है ताकि बार बार खोलने की समस्या नहीं हो। क्योंकि एक बार पैकिंग करने के बाद दोबारा खोलते हैं तो बड़ी माथाफोड़ी होती है, तो आपको माथाफोड़ी से बचना है। अगर आप ये काम खुद नहीं भी कर सकते तो हम जैसे हमारे जैसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो फिटिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा काम आपको करने की जरूरत है, आप सामने वाले से फिटिंग भी करा सकते हो। हर बोर्ड की एक फिटिंग कॉस्ट होती है। जैसे किसी बोर्ड की छोटा सा बोर्ड है तो हमारे यहाँ पे लगभग मिनिमम एक छोटे से बोर्ड के 1500 रुपए मिल जाते हैं फिटिंग करने के लिए। एक आदमी जाता है, फिटिंग करके आता है, 1500 रुपए लेकर के आ जाता है। तो हम ऐसी सर्विसेज भी देते हैं। अगर आप भी अगर खुद नहीं करना चाहते तो आप उस काम को भी आउटसोर्स कर सकते हो। हमारे जैसे जो लोग बाग है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करा करके देंगे, बस आपको उनको पैसे टाइम पे देने पड़ेंगे। हाँ, पैसे से याद आया पैसा सबसे बड़ी बात कि भाई पार्टी से आपको 50% पहले ही एडवांस लेकर के चलना है। जो पार्टी एडवांस नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, उसका काम जाने दो। क्योंकि होगा क्या, बोर्ड की लाइन में थोड़ा ऐसे होता है, सर्विस लाइन में सब में यही होता है, लोग बाग काम करा लेते हैं फिर पैसे के लिए बड़ा रुलाते हैं। तो आपको 50% एडवांस लेकर के चलना है
और बोलना है कि भाई 25% आपको जब बोर्ड आपके यहाँ पे आ जाएगा दुकान पे या शोरूम या रेस्टोरेंट जो भी जगह जहाँ पे भी बोर्ड लगना है, तो 25% आपको इंस्टॉलेशन से पहले देना पड़ेगा और 25% आपको इंस्टॉलेशन के बाद देना पड़ेगा। ये चीजें आप क्राइटेरिया आपको सेट करके रखना है, ये सब बातें आपको कस्टमर से पहले ही करके रख लेनी है। अगर आपने इसके अंदर कोई भी लापरवाही करी, एक भी कस्टमर आपको गलत मिला, तो समझ लो आपका बिजनेस बंद हो गया, फिर आपको जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो पेमेंट का हमेशा ध्यान रख करके चलना है, पेमेंट खींच करके लेना है पार्टी से। पार्टी अगर पेमेंट में नाक नुकुर कर रही है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, दूसरा आदमी ढूंढो, दूसरे आदमी का काम करो। आप कोई क्या बोलते हैं किसी की गुलामी करने नहीं बैठे हो, आप काम करने बैठे हो। लोग बाग आपको पागल समझ लेंगे और आपको चूतिया काट देंगे, क्योंकि धंधे में ऐसे ही होता है। लोग बाग एक दूसरे का गला काटने के लिए चलते रहते हैं कि भाई इस आदमी से काम कराना है, काम दे दिया उसको, कुछ एडवांस दिया नहीं, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोलते हैं काम कर दिया बेचारे ने अपनी जेब से पैसे लगा करके, फिर एंड में चक्कर कटाते हैं। तो आपको चक्कर नहीं काटने, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे किसी भी काम के अंदर। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट रूल बना करके चलना है कि भैया 50% सर्विस बेस का कोई काम हो तो मैं एडवांस लूंगा, फिर 25% मैं आपको जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब लूंगा, और 25% मैं डिलीवरी के बाद लूंगा। तो ऐसे आप अगर रूल्स बना करके सामने वाले को समझा करके चलोगे शुरुआत से ही, तो उसका माइंडसेट वैसे ही काम करेगा। आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि पेमेंट कभी भी कहीं भी फंस सकता है। अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा खुद का मार्केट में ढेर सारा, मतलब मान करके चलो करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया अटका हुआ पड़ा है, और ये तो अटकेगा अभी, लेकिन आप उस स्थिति में नहीं हो, क्योंकि आपका धंधा छोटा है, अभी आपने अभी शुरुआत ही करी, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका पैसा अटक जाए। शुरुआत में पैसा अटकने नहीं देना है। जैसे जैसे आपका काम बड़ा होगा, तो तब जाकर के जब आपके कस्टमर मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको उधारी भी देनी पड़ती है, तो वो बाद की कहानी है। पहले आप इसमें घुसो, आप बस पहले आप काम करो, फिर आपके आस पड़ोस में जो एलईडी साइन बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे रेटें ले लो भैया कि भाई बना के देने की क्या रेट है, फिटिंग की क्या रेट है, अलग अलग तरीके की, जो वो आप सारी चीजें वो आपको खुद समझाएगा भैया कि ये चीजें काम होती है। उससे आपने रेटें लेनी है, अपना कमीशन जोड़ना है और फिर कस्टमर की तलाश करनी है। आपको सिर्फ केवल कस्टमर ढूंढना है, आपका और कोई काम नहीं है। आप कस्टमर ढूंढो, उसको समझाओ, उसको लेके आओ, उसका नाप जोख करो, उसका एलईडी बोर्ड बना के दो, फिर अपना कमीशन आप निकालो, तो आपका बिजनेस सेट है। मेरी नजर में तो सेट है भैया। काम ऐसे ही होता है। मेरे जो काफी लोग बाग है मेरे पास, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। वो खुद कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ कस्टमर लेकर के आते हैं मेरे पास, मेरे से बोलते हैं भैया ये काम। आपको भी इसी तरीके से अगर ये काम चालू करना है, तो आपको मैंने बता तो दिया कि भाई कस्टमर पकड़ने हैं। आपको कस्टमर पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान काम करने वाला देगा। आपको उस पे ध्यान नहीं देना, आपको काम कैसे होता है उस पे ध्यान देना है। तो आपने जब कस्टमर पकड़ लिया, आपका धंधा चालू हो गया, तो भाई किस बात की टेंशन है, आपका धंधा चालू हो चुका है। मेरी नजर में तो धंधा ऐसे ही चालू होता है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कम पैसे से बिजनेस चालू करने का, वो भी अच्छा खासा बिजनेस, क्योंकि इन बिजनेसेस में पेमेंट अच्छा मिलता है। नॉर्मली जो आप अगर कचौड़ी पकौड़ी का अगर धंधा खोलने की सोच रहे हो, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, उसको भी करने का एक तरीका होता है, उसमें भी अच्छा पैसा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एलईडी साइन बोर्ड के बिजनेस की। तो आपको ये काम करने के लिए कार्ड चाहिए, कस्टमर चाहिए और थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज के भाई प्राइस लिस्ट क्या चल रही है। बस अभी मैं आपको इसके बारे में इतनी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको डिटेल में एक एग्जांपल दे करके कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये इतने का बिकता है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता सकता हूँ। उसके लिए आपको बस सिर्फ केवल कमेंट करना है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया कोई बिजनेस के साथ, जिसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो आपके मन में कि भाई मुझे ये काम करना है, इसके बारे में कोई नॉलेज दे सकते हो क्या, तो मुझे काफी तरीके के काम की नॉलेज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, 10 तरीके के लोगों से मिलता हूँ। मेरा एलईडी साइन बोर्ड का काम है, तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे हर बार अलग अलग दुकानदार टकराता है, तो मेरे उनसे काफी सारी नॉलेज गेन की है कि भाई आपका धंधा कैसे वर्क करता है। तो आप अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना पसंद है, स्किल बेस्ड या मेहनत वाला, क्योंकि हर बिजनेस को करने का तरीका अलग होता है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बस यही है, जुड़े रहिए मेरे साथ। आप एक दिन जरूर अच्छा खासा बिजनेस बना लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।